back to Law Prep Tutorials official YouTube channel. I'm come here with another interesting video detailing with your current legal aspect. आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस। इसमें हम सीखेंगे कि डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है, डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट क्या होती है, कौन कौन वायलेंस रिपोर्ट कर सकता है, किस किस के खिलाफ ये रिपोर्ट हो सकता है, क्या लिव इन रिलेशनशिप्स में भी डोमेस्टिक वायलेंस लगता है या नहीं लगता है। टू स्टार्ट विथ देयर आर पर्टिकुलर थिंग्स दैट वी नीड टू सी। हमेशा कोई भी एक्ट कर रहे हो तो लीगल के प्रोविजंस याद रखने की बहुत ज्यादा जरूरत होगी कि क्या है क्या नहीं है। सबसे पहला हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 14, 15 एंड 21। 21 में होता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। यू शुड ऑलवेज बी नोइंग कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स लगते हैं, बिकॉज इट इज डायरेक्टली आस्क्ड इन द प्रीवियस वन। देन व्हाट डज डोमेस्टिक वायलेंस मीन? हमने हमेशा वायलेंस को फिजिकल वायलेंस ही माना है, नॉट नेसेसरी दैट वायलेंस इज ऑलवेज कंसिडर्ड फिजिकल। वायलेंस चार तरीके का हो सकता है, इमोशनल हो सकता है, इकोनॉमिकल हो सकता है, फिजिकल हो सकता है और उसी के अलावा हो सकता है हमारा मेंटल, राइट। ये बहुत ज्यादा टाइप के होते हैं। अब मेंटल में हो सकता है कि कोई आदमी खुशमिजाज हो और उसके बाद में शादी के बाद में बिल्कुल रूखी सूखी हो गई हैं, बात करना बंद कर दिया है, डिप्रेशन में आ गए हैं, सो दैट वुड बी कॉल्ड एज व्हाट? मेंटल वायलेंस। फिजिकल में आएगा मारना पीटना, किसी भी तरीके से किसी भी शरीर के अंग को नुकसान पहुंचाना, या फिर इकोनॉमिकल में आएगा इफ यू हैव अ सर्टेन कैपेसिटी ऑफ स्पेंडिंग एंड यू आर नॉट अलाइंग, लाइक यू आर अ सुपरस्टार, फिल्म स्टार और आपने अपनी वाइफ को एक कमरे में कैद करके रख रखा है, तो दैट वुड ऑल्सो बी इंक्लूडेड। अगर वो कोई पढ़ाई करना चाहती हैं, जॉब करना चाहती है और आप नहीं करने दे रहे हैं, वो भी आपके डोमेस्टिक वायलेंस में इंक्लूड होगा, राइट। इसके अलावा कौन कौन सी चीजें हैं? राइट टू रेजिडेंस एक चीज होती है, यानी आप एक बात समझिए कि अगर आपने किसी के ऊपर भी डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया है, आप अगर उसके घर में रह रही हैं, क्या वो आदमी आपको केस करने के बाद में वहीं रहने देंगे? नहीं। तो राइट टू रेजिडेंस एक अधिकार है, प्रोटेक्शन ऑर्डर्स एक और अधिकार है। प्रोटेक्शन ऑर्डर्स का मतलब होता है कि कोई भी इंसान जो कि आपको मार रहा है, ऑफ कोर्स ही हैज बीन एन ऑफेंडर वंस, ही कैन बी एन ऑफेंडर ट्वाइस अगेन, तो उसका ध्यान रखते हुए, उस ऑफेंडर का ध्यान रखते हुए हम लोग प्रोटेक्शन ऑर्डर्स भी मांग सकते हैं कोर्ट से। दैट मीन्स आई हैव अ थ्रेट टू माई लाइफ, आई डोंट थिंक आई कैन लिव विद दैट पर्सन बिकॉज ही इज गोइंग टू अगेन हार्म मी, तो क्या मिलेगा हमें? प्रोटेक्शन ऑर्डर्स मिलेंगे, राइट। इसके बाद में आता है डोमेस्टिक रिलेशनशिप। क्या होता है? हम लोग जो कॉमन वे में समझते हैं कि अरे ठीक है, किसी हस्बैंड ने अपने वाइफ को मार दिया तो वो डोमेस्टिक रिलेशनशिप है। नो, डोमेस्टिक रिलेशनशिप में आएगा वो सारे रिलेशनशिप जो कि एक डोमेस्टिक हाउस होल्ड में चलते हैं। कोई विडो स्यू कर सकती है, कोई मदर स्यू कर सकती है, कोई सिस्टर स्यू कर सकती है for any damage, for any type of violence occur to it। डोमेस्टिक रिलेशनशिप वो होता है जब वो दो इंसान एक साथ में घरेलू तरीके से रहते हैं, उसे हम बोलते हैं डोमेस्टिक रिलेशनशिप। इसके बाद में आता है कौन कौन कंप्लेन फाइल कर सकता है। अग्रीव्ड इंसान वो होता है जो कि कंप्लेन फाइल कर सकता है। अग्रीव्ड इंसान के अलावा भी, जैसे there are a lot of instances where the person who is aggrieved is not filing the suit because she is scared। उसके बिहाफ पे कोई भी उसका हितकारी आदमी, कोई भी जो उनका हित चाहते हैं, वो भी एक कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। उसी के बाद में डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट एक ऐसी इंसिडेंट रिपोर्ट होती है जैसे हमारा फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होता है FIR, वैसे ही होता है हमारा डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट। दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट इज फॉर्म्ड एंड गिवन टू यू व्हेनेवर यू रजिस्टरिंग योर डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट। इसके बाद में आते हैं हम लोग टाइप्स क्या क्या होते हैं। फिजिकल समझा है, सेक्सुअल भी होता है। नाउ इंडिया में मैरिटल रेप रिकॉग्नाइज नहीं है, इसके ऊपर हमने डिटेल में हमने बात भी करी है हमारा जब विजय पथवाला लाइव था तब। इसी के अलावा ये भी है कि बिकॉज इंडिया में आपका ये पर्टिकुलर चीज रिकॉग्नाइज नहीं है, तो सेक्सुअल असॉल्ट जो भी आएगा वो इसी में आएगा। एनी काइंड ऑफ अनवेलकम सेक्सुअल बिहेवियर वुड बी इंक्लूडेड इन सेक्सुअल असॉल्ट। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव सेक्सुअल असॉल्ट, बट देन देयर आर चांसेस एंड द बेनिफिट ऑफ डाउट इज ऑलवेज गिवन। इसके बाद में है आपका वर्बल एंड इमोशनल। अरे तुम कितनी गधी हो, कितनी बेवकूफ हो, ये नहीं करते हो, कितनी मोटी हो, कितनी पतली हो, स्पेशली रिलेटेड टू चाइल्ड नहीं हो रहा है, लड़का नहीं कर सकती हो, ये सारी ही चीजें इमोशनल अब्यूज में आएगी। फिर आते हैं इकोनॉमिक अब्यूज। लाइक आई सेड, इफ यू हैव द मीन्स ऑफ प्रोवाइडिंग एंड यू आर नॉट प्रोवाइडिंग द सेम, यू शैल बी लायबल फॉर द सेम। विमेन इन लिव इन रिलेशनशिप में डोमेस्टिक वायलेंस का आपको मिलेगा। नाउ मेजरली दिस चेंज हैपेंड in areas where people had started to live in relationships a lot। 2011 का एक केस है हमारा जो आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें ये बोला था कि लिव इन रिलेशनशिप्स को इंक्लूड
किया जाएगा, पर कुछ कारण है, कुछ चीजें हैं कि लिव इन रिलेशनशिप्स में होगा। लिव इन रिलेशनशिप्स में अगर आपको कभी भी किसी को डोमेस्टिक वायलेंस मिसयूज किया है या करना है तो आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। जैसे अगर वो इंसान शादी करना चाहे तो शादी कर सकते हैं, हाँ या ना। अगर हाँ, then yes, the live-in relationship is right. They should have been cohabitating with each other for longer period of time. ऐसा नहीं है आज पैचअप हुआ कल ब्रेकअप हुआ, आज पैचअप हुआ कल फिर ब्रेकअप हो गया। They should live like husband and wife. They should be in a domestic relationship. कैसे पता चलता है? जैसे आपके माताजी और पिताजी एक सारे तरीकों से सब चीजों को मानते हैं, चीजों को एक्सेस करते हैं, घर में गृहस्थी जीवन निभाते हैं, बाहर फैमिली के प्रेशर्स के उसमें सारी चीजें फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, वो सारी चीजें कर सकें। सबसे पहला पॉइंट हमेशा यही ध्यान रखना, इफ दे वर सपोज टू मैरी दे कुड मैरी। भाई बहन साथ में रहते हैं, कोई कजिन्स है साथ में रहते हैं, बट दे आर व्हाट सपेंडा ऑफ ईच अदर, शादी नहीं हो सकती। कोई एक मेल मैरिड मैन है, वो एक अनमैरिड फीमेल के साथ रहता है, बाईगैमी, शादी नहीं हो सकती, लिव इन रिलेशनशिप रिकॉग्नाइज नहीं होगा। ध्यान रखना, लिव इन रिलेशनशिप का अगर मेंशन्ड हो तभी करना, वरना मत बोलना। फिर है जेंडर न्यूट्रल एक्ट। जेंडर न्यूट्रल का मतलब होता है क्या डोमेस्टिक वायलेंस कभी मेल पे भी हो सकता है, हाँ या ना। इसको डील करते हुए कोर्ट ने इस पर्टिकुलर केस में ये बोला था दैट इन द पर्सपेक्टिव ऑफ द परपेट्रेटर, यानी जो काम डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है, जो उस चीज को आगे बढ़ा रहा है, उसके बेसिस पे यस इट इज जेंडर न्यूट्रल, बट हो सिर्फ और सिर्फ एक फीमेल के साथ ही सकता है, मेल के साथ नहीं हो सकता है। बट देन वी हैव सीन अ लॉट ऑफ डिफरेंट अनाउंसमेंट रिलेटेड टू द डिफरेंट कोर्ट्स दैट वी हैव इन इंडिया। कुछ लोगों ने बोला है कि हाँ भाई एक मेल के साथ में भी हो सकता है, महिला के साथ अकेले के साथ क्यों होगा। आर्टिकल 14 का वायलेशन है ये, but it totally depends on what is given in your passage. Do not entirely stick to what I am explaining. सिर्फ चीजों को समझिए क्या है क्या नहीं है, बाकी का हमारा पैसेज खुदा होगा। ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक यू सो मच।